हेलो एवरीवन। सो कंपनी है पीसीजी यानी कि पीसी ज्वेलर। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट 26 मार्च है आज। आज हम इस ट्रेंड में इस कंपनी में बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, और कंपनी के प्रेजेंट हालात की, कंपनी की क्या चल रहा है चार्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पूरे पैटर्न्स ड्रॉ हैं पहले से ही, जो पहले पैटर्न्स ने ड्रॉ किए तो उसके थ्रू उसी पे बात करेंगे। तो फिलहाल लगाऊंगा वीकली पे और बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इसको मान रहा हूँ उसकी मूविंग एवरेज को 50 SMA का मूविंग एवरेज लगा हुआ, आप साफ देख सकते हैं 50 SMA का मूविंग एवरेज है, जो कि स्टार्ट कुछ इस पॉइंट से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स ने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया तो प्राइस ऊपर चलना यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ इस पॉइंट से जाके। ठीक है, अब क्या चल रहा है कि कैंडल्स ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट हुआ थोड़ा सा प्राइस, एंड यहाँ से फिर से शूट अप प्राइस ऊपर निकल गया। अब क्या है कि अगला पॉइंट है ये वीकली चार्ट पे कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज पे, यानी कि वीकली चार्ट के ऊपर में कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर। मैं मूविंग एवरेज को भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, सपोर्ट लिया है पर उसका ब्रेकआउट नहीं किया, यानी ब्रेकडाउन तक नहीं दिया है। ओवरऑल क्या था कि मार्केट में काफ़ी लंबे समय की गिरावट के बाद में एक तेजी आई थी। लास्ट वीक प्राइस सभी कंपनी में चला था, इस कंपनी में मूवमेंट अपने को साफ दिख सकती है कि यहाँ पे वो चीज़ अपने को साफ दिख रही है, यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते इस कंपनी के अंदर काफ़ी बुलिश रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वीक चल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं प्राइस गिरती हुई दिखी है, एंड फिर से प्राइस ट्राई कर रही है अपने इस लेवल पे आने का। ठीक है, यानी कि फिर से प्राइस ट्राई कर रही है अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे सपोर्ट बनाने का। अगर इन केस ऑफ कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ब्रेकडाउन कर देती है, अगर कैंडल्स ने अपने इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन कर दिया तो इट मीन हम स्टॉप हिट हो चुके हैं, स्टॉप आउट हिट हो चुका है। अब इसको डेली चार्ट पे और देखेंगे कि वहाँ पे मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है, कि वहाँ पे कैंडल्स ने ब्रेकडाउन दे दिया है या फिर नहीं। सो वहाँ पे कुछ समझ में आएगा अपने को क्या इसके अंदर चल रहा है। तो डेली चार्ट पे क्या है कि कैंडल्स ने कल की दिन में ही ब्रेकडाउन कर दिया था अपने इस पॉइंट का, साफ नज़र अपने को आ ही रहा है। इसमें एक चीज़ मैंने और देखी थी जो कि काफ़ी बैड रह सकती है अपने लिए, और वो है कुछ ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस पॉइंट से, जो कि कुछ इस तरीके से चलते हुए दिख रही है। और देखा जाए तो कैंडल्स ने बिल्कुल सही पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस लिया, वहीं से प्राइस नीचे स्टार्ट कर दिया जाना। अब इसका क्या मतलब है कि अपन लोगों को जिसके पास भी होल्डिंग्स है वहाँ पे अपने को अपने स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखने होंगे। इन केस ऑफ कंपनी अगर वीकली चार्ट पे अपने 50 SMA को ब्रेकआउट करती है, अगर 11 रुपये 11.52 का ब्रेकडाउन कंपनी ने दे दिया वीकली चार्ट पे, वीकली क्लोजिंग पे, यानी कि वीक क्लोज होते होते अगर ये कंपनी 11.52 से भी नीचे आ जाती है तो माइट भी चांसेस हो कि हम अपना स्टॉप लॉस दे बैठें। पर हो सकता है कि कैंडल शायद अपने नीचे वाले इस पॉइंट से, जो कि 10.51 बन रहा है, शायद चांसेस बन सकते हैं कैंडल इस पॉइंट से ऊपर निकलने को ट्राई भी कर सकती है। सो हम वेट करेंगे एंड हम देखेंगे कि 11.52 पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है वीकली चार्ट के ऊपर में तो सारे स्टॉप आउट हो जाए। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बनती है अपने स्टॉप आउट पे तो माइट भी चांसेस बन सकते हैं कि प्राइस अपन को स्टॉप आउट ना भी करे। सो वेट करेंगे एंड हम देखेंगे कि अपना जो पहला जोन बन रहा है 11.52 पे, जो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट है, वहाँ पे कंपनी कैसे ट्रेड करती है, कि वहाँ पे स्टॉप आउट अपन हिट हो पाएंगे या फिर नहीं। सो एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।